students, today now we discuss fifth video lecture class 9th. Now our topics exercise 1.2. Now we discuss exercise 1.2. Today we discuss exercise 1.2. NCERT pattern. Question number first. State whether the following statement is true. Justify. है ना, कह रहा है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको जस्टिफाई करना है कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं, जैसी भी सिचुएशन है उसके बारे में उसको जस्टिफाई करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। इसको जानने से पहले हम लोग थ्योरम्स देखेंगे। रेशनल डेंसिटी थ्योरम, रैशनल डेंसिटी थ्योरम। थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई दो रैशनल नंबर ले लो तो उसके बीच एक इरेशनल नंबर अवश्य एग्जिस्ट करेगा, नेसेसरली एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट है बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर। दैट मीन्स कोई दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी प्रकार से इसके दूसरे थ्योरम्स है रैशनल ये रैशनल डेंसिटी थ्योरम के बाद इरेशनल डेंसिटी थ्योरम। ये क्या कहती है, यहाँ पे लिखते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का है, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर, इरेशनल डेंसिटी थ्योरम है। दूसरा इरेशनल डेंसिटी थ्योरम है, इरेशनल डेंसिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ए इरेशनल नंबर। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि इससे रिलेटेड जो थियरी है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे पहले और फिर हम इस एक्सरसाइज पर आएंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। हमारा ये रेशनल नंबर, जैसा कि हम लोग रेशनल नंबर का डिस्कशन तो फर्स्ट और सेकेंड वीडियोज में किए थे। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जो हमारी है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा सा, लेकिन इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था, जिसको हम लोग चूँकि यहाँ पे दोनों को देखना है इसलिए दोनों को एक साथ देखेंगे। व्हाट इज रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, q is not equal to 0 and p and q both are necessarily integers। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन को, बट इसके सिवाय दूसरे डिफिनेशन भी हम देते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं कोई रेशनल नंबर, तो हम उनको कैसे देख के बता पाएंगे कि रेशनल हैं अथवा नहीं हैं। तो इसके लिए जो दूसरी डिफिनेशन है कि ए नंबर विच शोन recurring decimal or repeating decimal is called रेशनल नंबर। अब जैसे एग्जांपल, रेकरिंग प्लस विच शोन रेकरिंग डेसिमल। अगर रेकरिंग डेसिमल को शो कर रहे हैं या रिपीटिंग डेसिमल को शो कर रहे हैं, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, तो हम इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर हो गया, है ना। A number which shown recurring decimal or repeating decimal is called rational number. Example,
1.52 बार लगा दिए ऊपर, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम कहते हैं रेकरिंग डेसिमल, ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हो गया, 1.52 52 52 ऐसे बार बार रिपीट करता जाएगा, है ना। तो इसको रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। और आप जान रहे हैं कि पी वाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर है इस प्रकार से तो उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन को भी देखा है, और ऐसे जब हम सेकेंड वीडियो अपना आपको अपलोड किए थे आपने उसमें देखा होगा कि सेकेंड वीडियो पर जाकर, नहीं तो अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे उसके, और आप उसको देख सकते हैं ऐसी वीडियोज को। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर तभी होगा जब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। ये हम देख के ऐसे पहचानेंगे। अब इसके बाद बात आती है रियल नंबर की। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। एग्जाम्पल में √2, √3, √5, या हम ऐसे कहें √p वेयर p इज ए प्राइम नंबर, डॉट 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 √p वेयर p इज प्राइम नंबर। नाउ एंड पाई आल्सो, ठीक है। ये इस तरह के जो नंबर्स हैं, पाई, √2, √3, √5 एंड आफ्टर डॉट, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। आई एम सॉरी, ये सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम लोगों ने देख लिया। अब रेशनल और इरेशनल नंबर में अगर हम इन दोनों नंबर्स को शामिल कर लें तो जो बनेगा वो रियल नंबर का सेट बनेगा। और रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा। रेशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और अगर इन दोनों को यूनियन कर लिया जाए तो जो हमको मिलेगा वो रियल नंबर का सेट मिलेगा। ये हमारा इरेशनल है, इरेशनल और इस प्रकार से रियल नंबर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्या होता है, इसमें रेशनल नंबर के जो सारे एलिमेंट्स हैं और इरेशनल नंबर के जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सबको मिला दिया जाए तो रियल नंबर होता है। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें आप रियल लाइन पे ड्रा कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। नाउ बट ये रियल नंबर, थोड़ा सा हम रियल नंबर को पूरा एक साथ सारे नंबर्स को देखेंगे, जितने भी नंबर अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज पे फास्टली आ जाएंगे। सपोज दैट इज रियल नंबर। अब इसके अंदर ये हमारा इरेशनल नंबर है क्यू डैश, और ये जो बचा इसके सिवाय और जो कुछ इसके अंदर बचा वो रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर में ये इंटीजर्स है, z इंटीजर्स है, z और i दोनों से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर ये w हुआ, ये होल नंबर हुआ, और इसके अंदर नेचुरल नंबर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो ये सर्कल है, ठीक, इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी है वो सब रियल नंबर हैं। जितने भी नंबर होंगे सब रियल नंबर होंगे। लेकिन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश इज इक्वल टू 5।
यहाँ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है ना। हम ये कह सकते हैं कि कोई नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों नहीं हो सकता ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई दूसरे तरीके से कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता या कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नहीं हो सकता। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। समझेंगे पहले। जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनको हम किसे डिनोट करते हैं, क्यू डैश। ठीक है, क्यू डैश इज ए रियल नंबर कह रहा है, इसका मतलब दैट, ठीक है, पूरा पूरा ये क्या है कि पूरा पूरा जितने भी एलिमेंट इसके होंगे, ये आपको अभी हमने बनाया था, सपोज ये आर बनाया था, रियल नंबर आर, रियल नंबर आर एक क्यू डैश सपोज, और इसके बाहर सब क्यू है। ठीक, इसके बाहर ये जो पूरी चीज़ें हैं वो क्यू हैं। इसका मतलब यही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एस, एस क्या लिखेंगे इसका जवाब, पहले का आंसर एस, सिंस, एस सिंस एवरी irrational number contained in the set of real number, ठीक, that is shown in above figure। फिगर का नाम अगर रख दें फिगर ये है और इसको स्टार दे दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, 1.2 ए कर सकते हैं, है ना, 1.2 एक्सरसाइज है, ए कर दिया, फिगर 1.2 ए कर लिया, आपकी इच्छा। ठीक है, ये आप कह दिए इतना करने के बाद। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहता है, every point on the number line is of the form root m s, है ना, either m is either prime or not। ठीक है, तो अगर वो प्राइम है तो इरेशनल नंबर लेगा, और अगर प्राइम नहीं है तो रैशनल नंबर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रियल लाइन जो होगी वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ही एलिमेंट्स रियल लाइन पे होते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, एस ये हो गया, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म एस, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन और रियल लाइन, दोनों ही कई चीज़ है, और रियल लाइन एवरी पॉइंट, पॉइंट को हम शॉर्ट में पीटी लिखते हैं, है ना, इसको आप पॉइंट लिखिए, एस एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन और रियल लाइन इज आइदर is of the form root m, where m is prime or consecutive number, prime or composite number, I'm sorry, composite number। If m is prime, m is prime number, therefore we have irrational number, otherwise a rational number occurs।
occurs. Hence we say that, second है, hence we say that any real number, any real line makes with rational and irrational numbers. Now, question number third. Every real number is an irrational number. Now, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, every real number is an irrational number, ये गलत है, and that statement is false, and इसको justify किया जाए, no. थर्ड लिखेंगे, थर्ड नो, ठीक है. इसका जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे इसको देखिएगा. थ्योरेटिकल सेक्शन है, थोड़ा सा इसमें थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर एक बार समझ में आ गया तो इजीली आप लिख लेंगे. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो आप कहेंगे नो, सिंस √2 is a real number, but I'm sorry, 2 is a real number, but 2 is not irrational number. That means 2 is terminating, है ना, but for irrational number that is always non-terminating and non-repeating. Therefore 2 is rational. ठीक है. Therefore every real number is not. Hence every real number is not in Q dash, not in irrational number. Q dash का मतलब irrational number को इंडिकेट करता है, यानी यहाँ हमने Q dash लिखा है, इसको R लिखा है. R का मतलब रियल नंबर और Q dash का मतलब irrational number. Q dash is called irrational number. Now, are the square root of all positive integers irrational? अभी हमने इसको यहाँ डिस्क्राइब करा है, वही सेम थिंग्स है. इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फर्स्ट क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट देख लिया. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ square roots of all positive integer. If m is any positive integer, therefore square root of m is equal to root m, and here m is prime, then root m occurs always irrational number. If m is not prime, that is
composite number, that is composite number, not prime का मतलब composite number. Then root m occurs always a rational number. Example, root 4 is equal to plus minus 2, that is रेशनल. ठीक, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, रेशनल है. तो गिव नॉट कह रहे हैं, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल. एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, दैट इज नॉट इरेशनल नंबर, दैट इज नॉट इरेशनल नंबर. इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं. अब अगला क्वेश्चन है, सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. रूट 5 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले ओरिजिन है, ओरिजिन से वन लेंथ की डिस्टेंस हमने ले लिया. ये लेंथ सपोज ये 1 है, 1 यूनिट है, और इधर भी हमने 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लिया. और अब अगर हम ये डिस्टेंस को नाम देते हैं ओ ए बी, सपोज यहाँ तक की डिस्टेंस ले लिया. अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और ये परपेंडिकुलर है, तो ए डिस्टेंस हमको मिल जाएगी 1 1, तो ये रूट 2 हो जाएगी. कैसे? पाइथागोरस थ्योरम होगी ए बी इक्वल टू अंडर रूट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2. इस प्रकार से हमने देखा कि ए बी हमें मिल गया रूट 2. अब हम लोग क्या करें, इस ए बी की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम इसको मेजर कर लें, और इतने ही हम यहाँ से ऐसे कट कर लें, है ना, ऐसे रख के, और ऐसे ही, है ना, आपका जो लंगड़ा प्रकार है इससे आपने ऐसे कट कर लिया, है ना. आप ज्योमेट्री बॉक्स में उसको लेकर और इसको लंगड़े प्रकार से ऐसे यहाँ रख के ऐसे कट करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये इतनी लेंथ आपकी ये हो गई. इसको हम रूट 2 कह दिए. ये लेंथ कितनी हो गई, रूट 2, और इसका नाम हो गया, ये जहाँ कट कर रहा है इसका नाम हो गया सी. ठीक है, देयरफॉर अब जब ए इतना हमको मिल गया, ए लेंथ इतना ही है, अब अगली बार हम इसको मिलाते हैं, इसको मिला देंगे, तो ए लेंथ हमारे पास है, ए है, तो अब ये जो मिलेगा ये हमें मिल जाएगा 2 और 1 3, रूट 3 हो जाएगा. इसी प्रकार से अब यहाँ तक की जो लेंथ हमें मिल गई, ठीक है, इसको अगर हम मेजर करते हैं और यहाँ पे डी करते हैं, तो ए लेंथ हमारे पास रूट 3 की हो गई. ठीक है, रूट 3 की हो गई, और फिर हम इसको मिलाते हैं, तो ये जो लेंथ आएगी, सिमिलर मैनर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को रिपीट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम पहले इसको निकाल लें, बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. अब हम देखेंगे ओ सी हमारे पास 2 हो जाएगा, और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3. एंड सिमिलर मैनर अब अगर हम लोग इसी प्रकार से बी डी को निकालें, तो ये बी डी हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. ओ डी स्क्वायर इज दैट मीन्स रूट 3 हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4, और फिर बाहर आ जाएगा 2. ठीक, ये हमारे पास बी डी हो गया 2. और अब अगर हम इसको मेजर करके 2 करते हैं, और फिर ये यहाँ तक की लेंथ सपोज, और थोड़ा सा क्लोजर ले लें, यहाँ तक की लेंथ इसको ई कर दें, और ये लेंथ अगर हमारी 2 हो गई, ठीक है, यहाँ तक की लेंथ अगर 2 हो गई, तो अब हम देखेंगे इसके बाद अगर ए लेंथ 2 है, मतलब ओ से ई तक की लेंथ अगर ओ ई, अब हमें बात करनी है, सपोज ओ ई
और अगर हम इसको एक नाम दें, इसको इससे मिला दें, ठीक है, तो ये हो गया बी ई। तो बी ई क्या हो जाएगा, बी ई इक्वल टू अंडर रूट ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ई का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √5। अब ये जो लेंथ आ रही है इसको हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, और सपोज ये यहाँ कट कर रही है ना, इस पॉइंट पे अगर कट कर रही है, इस पॉइंट को नाम हमने एफ दे दिया, तो ये जो रियल लाइन पे ओ एफ हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओ एफ। देयरफॉर ओ एफ इज इक्वल टू √5, दैट इज ऑन रियल लाइन। इस प्रकार से हम इसको रियल लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको √2 प्लॉट करने के लिए, √3 प्लॉट करने के लिए आता है, √5, √7 ऐसे ही हम निकाल लेंगे, एक स्टेप, दो स्टेप, इसके आगे हम ऐसे करते जाएंगे, √7, √11 है ना, ऐसे जो √9 की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, उसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है यहीं पे समाप्त किया जाता है, और ये आप इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको, इस चैनल को लाइक करें, ठीक है, और जिससे आपको आगे की वीडियोज मिलती रहेंगी। ओके, थैंक्स।